फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से खूबसूरत शहर थ्योग से शुरू होती है, जहां पार्थिबन उर्फ पार्थी अपनी पत्नी सत्या, बेटे सिद्धू और बेटी चिंटू के साथ एक शांत और खुशहाल जिंदगी जी रहा है। वह एक कैफे चलाता है और घायल जानवरों को बचाने का काम भी करता है। पूरे शहर में लोग उसकी अच्छाई और मददगार स्वभाव की वजह से उसका सम्मान करते हैं। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी, जो वन विभाग में काम करता है, उसे एक खतरनाक लकड़बग्घे को पकड़ने के लिए बुलाता है। ये लकड़बग्घा कई लोगों पर हमला कर चुका होता है और किसी के काबू में नहीं आ रहा होता, लेकिन पार्थी अपने बेटे की मदद से उसे पकड़ लेता है और बाद में उसे अपने पास ही रख लेता है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन एक रात पार्थी के कैफे में कुछ खूंखार अपराधी घुस आते हैं। वे लूटपाट करने आते हैं, लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब उनमें से एक आदमी पार्थी की कर्मचारी और उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अपनी बेटी को खतरे में देखकर पार्थी का गुस्सा फूट पड़ता है और वह कुछ ही मिनटों में उन सभी अपराधियों को मार गिराता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, लेकिन क्योंकि यह साफ तौर पर आत्मरक्षा का मामला होता है, इसलिए पार्थी को बरी कर दिया जाता है। उसकी बहादुरी की खबर पूरे देश में फैल जाती है और उसकी तस्वीर अखबारों में छप जाती है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। तेलंगाना में रहने वाला एक खतरनाक गैंगस्टर हेरोल्ड दास अखबार में पार्थी की तस्वीर देखता है और उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि यह कोई और नहीं बल्कि लियो दास है, जिसे सालों पहले मरा हुआ मान लिया गया था। हेरोल्ड तुरंत अपने बड़े भाई एंटनी दास को इसकी खबर देता है। एंटनी एक बेहद खतरनाक ड्रग माफिया है। वह अपने लोगों के साथ थ्योग पहुंच जाता है और पार्थी से मिलने के बाद पूरे विश्वास के साथ दावा करता है कि वही उसका बेटा लियो दास है। लेकिन पार्थी हर बार यही कहता है कि वह लियो नहीं है और शायद सिर्फ उसका हमशक्ल हो सकता है। दूसरी तरफ जिन अपराधियों को पार्थी ने मारा था, उनके रिश्तेदार बदला लेने के लिए उसके परिवार पर हमला करते हैं। मगर हर बार पार्थी अपनी जान की परवाह किए बिना अपने परिवार को बचा लेता है। उसकी लड़ने की क्षमता देखकर हर किसी को शक होने लगता है कि वह सचमुच कोई साधारण इंसान नहीं है। इस बीच एंटनी लगातार पार्थी पर दबाव बनाता रहता है कि वह अपनी असली पहचान स्वीकार कर ले। वहीं पार्थी का दोस्त जोशी लियोदास के अतीत की जांच शुरू कर देता है। फिर कहानी हमें साल 1999 में ले जाती है। पता चलता है कि एंटनी दास और उसका भाई हेरोल्ड एक बड़े ड्रग साम्राज्य को चलाते थे। उनकी एक फैक्ट्री थी, जिसके पीछे छिपकर वे खतरनाक नशीले पदार्थों की तस्करी करते थे। एंटनी के जुड़वां बच्चे लियो और एलिसा भी इस कारोबार का हिस्सा थे। लेकिन एंटनी अंधविश्वास में डूबा हुआ इंसान था। उसे विश्वास था कि अगर वह अपनी बेटी एलिसा की बलि दे देगा तो उसका कारोबार और भी ज्यादा सफल हो जाएगा। जब लियो को इस बारे में पता चलता है तो वह अपने पिता का विरोध करता है, लेकिन एंटनी नहीं मानता। तब गुस्से में आकर लियो पूरी ड्रग फैक्ट्री को आग लगा देता है। आग में करोड़ों का माल जल जाता है और कई लोग मारे जाते हैं। इसी दौरान हेरोल्ड एलिसा को मार देता है और एंटनी खुद लियो को गोली मार देता है। इसके बाद सभी लोग मान लेते हैं कि लियो मर चुका है। वर्तमान में लौटने पर एंटनी पार्थी के बेटे सिद्धू का अपहरण कर लेता है। अब पार्थी के पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह एंटनी और उसके लोगों का पीछा करता है और एक-एक करके सभी को खत्म कर देता है। आखिरकार वह एंटनी को भी मार देता है, लेकिन सिद्धू अभी भी उसके पास नहीं होता। तब हेरोल्ड पार्थी को फोन करता है और कहता है कि अगर उसे अपने बेटे की जान चाहिए तो उसे उसके पास आना होगा। उधर हेरोल्ड के लोग पार्थी के घर पर हमला कर देते हैं, लेकिन पार्थी पहले ही पूरे घर को जालों और खतरनाक हथियारों से सुरक्षित बना चुका होता है। उसकी पत्नी, दोस्त और पुलिस अधिकारी मिलकर हमलावरों का सामना करते हैं। आखिर में पार्थी का पालतू लकड़बग्घा भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और दुश्मनों को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हेरोल्ड और पार्थी के बीच अंतिम मुकाबला शुरू होता है। लंबी लड़ाई के बाद हेरोल्ड को यकीन हो जाता है कि शायद पार्थी लियो नहीं है। वह उसे और उसके परिवार को छोड़ने का फैसला कर लेता है, लेकिन तभी पार्थी अचानक हंसने लगता है। हेरोल्ड को लगता है कि उसने आखिरकार सच जान लिया है और पार्थी वास्तव में लियो नहीं है। लेकिन अगले ही पल पार्थी खुद उस राज से पर्दा उठा देता है जिसे वह पूरी फिल्म में छिपाता रहा था। वह स्वीकार कर लेता है कि वही लियो दास है। ये सुनते ही हेरोल्ड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद लियो बिना कोई देर किए हेरोल्ड को गोली मार देता है, अपने बेटे सिद्धू को बचा लेता है और दास एंड कंपनी की पूरी फैक्ट्री को आग के हवाले कर देता है।
लियो का कहना होता है कि उसने अपनी जिंदगी में लियो बनकर कोई अच्छा काम नहीं किया। इसलिए जो भी उसकी असली पहचान जानने की जिद करेगा, वह या तो मर चुका होगा या फिर मरने वाला होगा। कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है और पार्थी अपने परिवार के साथ फिर से शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगता है। लेकिन तभी उसे एक रहस्यमयी फोन कॉल आती है। फोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि उसे पता है कि पार्थी ही लियो दास है। इसके बाद वह व्यक्ति कहता है कि उसे यकीन है कि लियो उसकी आवाज पहचान चुका है। ये सुनकर पार्थी गहरी सांस लेता है और हल्का सा मुस्कुराता है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है और आने वाली कहानी के लिए एक बड़ा संकेत छोड़ जाती है।